नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में हो रहे मंगल के वक्री होने के बारे में। साथियों, मंगल 20 अक्टूबर 2024 को अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर गए थे और जब से ये नीच के हुए तब से हम सब पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव से कोई भी इस विश्व में अछूता नहीं रहा। ये आपने भी अवश्य महसूस किया होगा पिछले दिनों में कि मंगल के नीच के होने के कारण किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिला है और इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा भी की थी। एक अलग से वीडियो हमने बनाया था जो मंगल के नीच प्रभाव के बारे में था। अब साथियों, ये मंगल जो ऑलरेडी नीच के थे और काफी धीमी गति से गोचर कर रहे थे, अब ये वक्री हो जाएंगे। यानी अपनी नीच राशि कर्क में ही अब ये वक्री स्थिति में जा रहे हैं। तो इनका वक्री हो जाना, एक तो नीच का ग्रह ऊपर से वक्री हो जाना, इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। चर्चा करेंगे मंगल के वक्री होने के बारे में। मंगल 7 दिसंबर 2024 को अपनी नीच राशि कर्क में ही वक्री हो जाएंगे। साथियों, ये यहाँ पर आप देखेंगे 20 जनवरी 2025 तक ये वक्री स्थिति में कर्क राशि में ही रहेंगे। यानी लगभग अगर मैं देखूं तो कर्क राशि में ये लगभग 45 दिन तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसके बाद ये वक्री स्थिति में ही 20 जनवरी को ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पीछे की ओर चलेंगे और वक्री स्थिति में ये प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में भी ये 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और उसके बाद 24 फरवरी को जाके ये मार्गी स्थिति में। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक ये वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। अगर मैं काउंट करके देखूं तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए 80-82 दिन तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेनली जब मंगल कर्क राशि में वक्री स्थिति में होंगे। कर्क राशि में जब वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी 46 डेज के लिए 7 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 तक, ये स्थिति के बारे में हम अधिक डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। साथियों, इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा असर आएगा, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने चाहिए, उसे भी आज हम समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको गोचर के प्रभाव का जो वीडियो है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है और राशि आपका मन है। दोनों से रिजल्ट देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी आपके परिणामों की, रिजल्ट्स की। तो अगर दोनों से ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए लग्न और राशि से, तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। और अगर दोनों से ही, लग्न और राशि से दोनों से नेगेटिव प्रभाव मिले, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको उपाय जो हैं वो अवश्य करने चाहिए, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। इसी के साथ अगर एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से बुरा, लग्न और राशि दोनों में से एक से अच्छा एक से बुरा मिल जाए, तो तब ये आपको मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। और आपका यदि ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष को आप सीख रहे हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, इसके विद्यार्थी हैं, गोचर को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये जो आज का वीडियो है, आज का गोचर है, इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा। मैक्सिमम कुंडली पर अप्लाई करने से आपको गोचर कार्य कैसे करता है ये समझ में आने लगेगा और इसके जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार से मिल रहे हैं ये भी समझ में आएंगे। और उसे आप कमेंट बॉक्स में भी अवश्य मेंशन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, आप कमेंट अवश्य किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे और इस गोचर के प्रभाव को, मंगल के वक्री होने के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम यहाँ पर समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लग्नेश हो गए मंगल, और अगर आपकी मेष राशि है तो आपके राशिश हो गए मंगल। और मंगल फिलहाल चतुर्थ भाव से आपके लिए गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कुछ समय से नीच स्थिति में चल रहे थे, क्योंकि 7 दिसंबर से ये वक्री स्थिति में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को। देखिए, मंगल या फिर कोई भी प्लैनेट जब नीच का होकर वक्री स्थिति में जाता है तो कुछ ज्योतिष गणों का मानना यह है, ज्योतिष विद्वानों का मानना यह है कि वह अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है, यानी कि उच्च जैसे परिणाम देता है, या फिर उसकी नीचता में भंग हो जाता है, यानी अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाता है। और कुछ ज्योतिष गणों का मानना यह है कि कोई भी नीच ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वह हमें उनकी नीचता में वृद्धि हो जाती है और नेगेटिव रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाता है।
तो यहाँ पर हमें आपको डिटेल से समझना ये है कि एक तो आपके लग्नेश, आपकी राशिश मंगल हैं और उनका वक्री होना, मैंने हमेशा से बताया है, आपका लग्नेश या फिर आपका राशिश वक्री होता है तो स्लो परिणाम आपको मिलते हैं। चीज़ें रुक सी जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कार्य जैसे रुक से गए, ऑब्स्टेकल आ गई है, रुकावटें आ गई हैं। कार्य चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएँ या फिर कार्य गति नहीं पकड़ रहा, हो नहीं रहा। क्योंकि वक्री ग्रह का मतलब ही होता है स्लो हो जाना। तो इसी प्रकार ये रिजल्ट्स देता है, चाहे कार्य आपके कार्य क्षेत्र में हो या फिर आपके व्यक्तिगत कार्य ही क्यों ना हो। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। परंतु जैसा मैंने बताया, नीच का ग्रह वक्री होगा तो मंगल यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं। एक तो आपको ये फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर कर देंगे, आप बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे इस समय में। बल्कि आपको एनर्जी को कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये एनर्जी आपके क्रोध में कन्वर्ट हो सकती है। यानी एग्रेसिवनेस आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, घर में आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। वैसे ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लग्नेश और राशि का चतुर्थ भाव में जाना, ये घर में आपके खुशनुमा माहौल बना के रखेगा। ये कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में आप वृद्धि करने का सोचेंगे, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, प्रॉपर्टीज का कारक है। तो ऐसे में हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचें, घर लेने का सोचें। यहां से देखिए शुक्र की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि मंगल पर है, तो आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का सोचेंगे, कुछ लग्जरी चीजें, सुखों की चीजें आप ऐड करने का सोचेंगे अपने जीवन में। कंफर्ट जोन में आपकी वृद्धि होगी। हो सकता है आप अपनी ओल्ड एज को प्लान करें, कोई नया घर लेने को सोचें। ये मंगल जो है शुक्र की दृष्टि के चलते, जब तक शुक्र की दृष्टि इन मंगल पर है, आप एक मन में अजब शांति का अनुभव भी इस समय में करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं चतुर्थ भाव से रिलेटेड। हाँ, लिविंग थिंग्स यानी कि माता से रिलेटेड जो चीजें हैं, मदर से आपको वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति में नहीं आना। माता की हेल्थ के लिए थोड़ी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। मंगल चूंकि वक्री हो गए हैं, चतुर्थ भाव अच्छा, मंगल जो है यहाँ पर एक अग्नि तत्व के ग्रह समझ लीजिए, और चौथा भाव एक शीतल जो ग्रह होते हैं वो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, जैसे शुक्र है, चंद्र है। तो यहाँ पर मंगल का होना ये थोड़े नेगेटिव स्थिति बनाता है। आपको अपनी एनर्जी, जैसे मैंने बोला, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल, कुछ फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। मंगल वक्री आपके लग्नेश वक्री हो रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करवा सकता है, छोटे मोटी हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। तो आपको केयरफुल लेना है अपनी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि लग्न जो है ये आपकी निरोगी काया को रिप्रेजेंट करती है। छठा भाव जरूर आपके रोगों का है, लेकिन जब आपकी आपकी जो पहला भाव है ये आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाता है, आपकी हेल्थ को दर्शाता है। जब भी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो लग्न और छठा भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रोग के अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर ये समझना है आपको, लग्नेश ही वक्री हो जाएंगे, नीच के होकर वक्री हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ को लेकर। बाकी चतुर्थ भाव से रिलेटेड भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर मामले जो हैं वो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएंगे। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि देखिए आपके जीवन साथी के स्थान पर है। मंगल जीवन साथी के स्थान को भी देखते हैं, और जीवन साथी के आपके जो स्वामी हैं शुक्र हैं, यहाँ पर तुला राशि आती है तो शुक्र स्वामी हो गए, और तो आपके स्वामी को भी देखते हैं, जीवन साथी के स्वामी को भी और जीवन साथी के हाउस को भी। तो यहाँ पर आपको उनसे वाद विवाद, उनसे आर्ग्यूमेंट टालना है। अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके जो किसी भी प्रकार से अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन ही क्यों ना हो, उनके साथ नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं क्रिएट कर, मतलब नेगेटिव थॉट बनाने नहीं है। अपने नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है। कई बार आप एनर्जी से जब भरपूर हो जाते हैं तो कई बार हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। अपने एंगर को, अपनी एनर्जी को, ये इस समय में आपको संभाल कर चलना की आवश्यकता है। केवल एक ही यहाँ पर आपको सुझाव समझना है। देखिए मंगल वक्री हो रहे हैं तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी परिणाम देता है। तो थर्ड हाउस का अगर मंगल परिणाम देगा तो ये बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम को इंक्रीज करेगा। लेकिन बस वही बात, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में सावधानी रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से कंट्रोल करके सावधानी रखिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करने का सोचेंगे। जैसे मैंने बताया एनर्जी से फुल रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने वर्क प्लेस में ग्रोथ करने का सोचने वाले हैं, और आपका साथ आपको मिलेगा भी, काम में आपको सफलता मिलेगी इस दौरान। मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि विराजमान है। तो ये लाभ के नए रास्ते इस समय में आप खोलेंगे। आप लगातार रूप से प्रयासरत रहेंगे कि किस प्रकार से आप अपने इनकम सोर्स इंक्रीज कर पाएं, किस प्रकार से आपकी इनकम में वृद्धि हो पाए। तो ये मंगल के अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको समझने हैं। दशम भाव, 11th हाउस और चतुर्थ भाव से रिलेटेड। बस आपको मंगल जो क्रोध के कारक हैं, जोश के, उत्साह के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, उसमें आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि वक्री हो गए हैं। और वक्री ग्रह को का जो रिजल्ट है वो आप समझ नहीं सकते। वक्री ग्रह कभी भी किसी प्रकार से भी रिजल्ट्स देने की स्थिति में होते हैं। वक्र हैं यानी गति इनकी वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी है, कभी किस प्रकार का रिजल्ट और कभी किस प्रकार का तो आकस्मिक परिणाम, इसलिए वक्री ग्रह को माना गया। अब देखिए राहु केतु हमारे जीवन में
हमें वक्री स्थिति में ही मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें आकस्मिक प्लैनेट कहा गया है। तो वक्री ग्रह भी आकस्मिकता कनेक्ट करता है, ये आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर कुछ नेगेटिव परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बता रहा हूँ, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझिएगा, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। मंगल आपकी कुंडली के लिए मार्केश बनते हैं, जो कि फिलहाल नीच के होकर 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और अब ये 7 दिसंबर से वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री होने के कारण ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इस समय में आप बहुत साहसी हो जाएंगे, पराक्रम करेंगे, कुछ ना कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में क्लिक होंगे। हो सकता है कि इस समय में कुछ नए एफर्ट्स आप लगाने का सोचें, जो कि आपके पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। इस समय में आपको जीवन साथी की भी अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जीवन साथी आपके ग्रो करेंगे इस दौरान। ये मंगल यहाँ पर इफेक्ट लेके आ रहा है। 3rd हाउस का मंगल छोटे भाई बहन से संबंधों से थोड़ी परेशानी दे सकता है। वक्री हो गया है तो उनसे वाद विवाद करते समय सावधानी रखिएगा। कम्युनिकेशन से बेसिकली 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। अग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ स्पष्टवादी हो जाएंगे, आप ना चाहते हुए ऐसी बातें बोल देंगे जो सामने वाले को हर्ट कर सकती है, जिसके कारण आपको परेशानी हो जाए। 3rd हाउस आपकी हॉबी स्किल्स का भी है, तो जिन लोगों का कोई इंटरेस्ट एडवेंचर से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, ये या फिर जो लोग ऑलरेडी आर्मी वगैरह में हैं या फिर डिफेंस में हैं, पुलिस लाइन में हैं, तो यहाँ पर उनकी हॉबी और स्किल्स में उनके इंक्रीमेंट होगा। वहाँ पर अच्छी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। आप हो सकता है कुछ ना कुछ खेलने का, स्पोर्ट्स में आपका इस समय में कोई इंटरेस्ट आ जाए, तो ये मंगल वक्री होने के चलते इस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव देंगे। देखिए, आपके लग्नेश जो है वो शुक्र है, और शुक्र फिलहाल 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी नीच के होकर वक्री हो गए, यानी कि एक तरह से अच्छे परिणाम देने की 3rd हाउस में स्थिति में है। मंगल 3rd हाउस के कारक भी होते हैं। शुक्र इसे देखेंगे तो ये ट्रैवलिंग योग बन रहा है, यानी इस समय में कुछ ना कुछ यात्राएं इस समय में आप करेंगे, और वो आपके जीवन साथी के साथ हो सकती हैं, क्योंकि जीवन साथी के स्थान का स्वामी मंगल है और उसे वो देख रहा है। लग्नेश और जीवन साथी के स्थान के स्वामी एक दूसरे को दृष्टि देना, यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ में कुछ ना कुछ यात्राएं करने का सोचें। लॉन्ग ट्रैवल हो, आध्यात्मिक यात्राएं हो, शॉर्ट ट्रैवल्स हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें कनेक्ट होंगी। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी ये बहुत उत्तम है। धर्म का स्थान है 9th हाउस, और वहां पर आपका लग्नेश आया है, जो कि मंगल को दृष्टि देता है, जो कि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। तो यानी कि कुछ ना कुछ दान पुण्य करना, धर्म की स्थितियां, धर्म कर्म के कार्य कुछ करना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सारी चीजें इस समय में आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो ये अच्छी स्थिति देखने को यहाँ पर मिल रही है वृषभ लग्न वाला। केवल सावधानी क्या रखनी है, कम्युनिकेशन करते समय, वाद विवाद करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जितनी जरूरत हो उतना बात करें। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पर कुछ वाद विवाद हो जाए आपके। मंगल जो है वो पिछले भाव का भी परिणाम देंगे, वक्री ग्रह पिछले भाव का भी परिणाम देता है, तो यहाँ पर 2nd हाउस रिलेटेड, 2nd हाउस आपकी वाणी का है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2nd हाउस में वाणी का होने के चलते ये आपको, जैसा मैंने बोला, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की स्थिति में होना है। क्रुद्ध वाणी से बचिएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ना चाहते हुए स्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की यहाँ से 4थी दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है, जो कि 6ठे स्थान में, उपचय स्थान में बैठकर उपचय स्थान को देखेंगे तो ये 6ठे भाव से रिलेटेड जो भी स्थितियां हैं, चाहे रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, इन पर आपको विजय इस समय में देगी। इसके साथ साथ यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, जैसा कि मैंने बताया आपके 9th हाउस पर होगी, तो ये भाग्यशाली बना रही है। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। शुक्र का यहाँ पर होना, लग्नेश का यहाँ पर होना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थिति बन जाती है। तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे भाई बहन से और घर के बड़े बुजुर्गों से वाद विवाद नहीं करना है। केवल यही स्थिति, मंगल एग्रेसिव होकर आपको अपना नेचर नहीं बनाना, क्योंकि मंगल एग्रेसिव कर ही देते हैं। वक्री हो जाएं और नीच के हो जाएं तो ये और प्रोमिनेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में देखिए, मंगल की यहाँ से आपकी 8वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, तो वर्क प्लेस में, जैसा मैंने बोला, कुछ ना कुछ नई आइडियाज आपके क्लिक होंगे। कार्य क्षेत्र में हो सकता है, जो अगर आपका व्यापार है तो कुछ नया इंडिपेंडेंट आप कुछ शुरू करने का सोचें। ये अच्छी स्थितियां क्रिएट करवाता है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होती है, तो आप मेहनत जितनी अधिक करेंगे उतनी सफलताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से मंगल यहाँ पर, और मंगल और शनि का योग यहाँ पर बन रहा है, तो ये अच्छी स्थिति मानता हूं मैं। मंगल की 10म भाव पर दृष्टि व्यापार के स्थान का स्वामी है, और उसकी दृष्टि यहाँ पर होना, ये इस समय में हो सकता है कुछ परिवर्तन लाएं। आप अपने वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए।
थर्ड हाउस चेंज का है। अगर आपका व्यापार है तो उसमें आप कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ नई नीतियाँ लाने का सोचेंगे। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हो सकता है आपका फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ आपकी चेंज करने का सोचें और अच्छी स्थितियाँ वहाँ पर बनेंगी। तो ये मंगल के प्रभाव यहाँ पर समझने हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिए और उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाएँगे और अच्छे प्रभाव जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आप समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए आप देखेंगे जो मंगल हैं, फिलहाल वो आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि नीच के चल रहे थे, परंतु अब ये वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर से। देखिए सेकंड हाउस किसका है? आपके कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है, आपके वाणी का है, आपके भोजन जो आपका खान पीन है उसका है। धन की स्थितियों को सेकंड हाउस दर्शाता है। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस इसका स्थान है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके लाभ भाव का स्वामी भी है। मिथुन लग्न व राशि के लिए लाभ भाव का स्वामी भी मंगल है, जो कि धन भाव में गोचर कर रहा है। कुछ समय से नीच का था परंतु अब ये वक्री हो गया। पहले तो प्लेसमेंट ही बहुत अच्छी है, यानी कि आप देखिए कि 11th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में गोचर करता है या सेकंड हाउस में जाता है, या फिर आपके जन्म कुंडली में भी अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये महाधनी योग माना जाता है। अब यहाँ पर मंगल वक्री हो जाएंगे तो ये अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, यानी इस समय में अच्छा खासा धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ ना कुछ धन प्राप्त अवश्य होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर एक और स्थिति समझिए कि आपके लग्न और आपके राशिश की स्थिति भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश हो या फिर आपके राशिश हो, अगर आपकी मिथुन राशि तो बुध आपके राशिश हो गए, और मिथुन लग्न है आपका तो बुध आपके लग्नेश हो गए, और ये फिलहाल आपके 6th हाउस से गोचर चल रहे हैं और ये भी वक्री स्थिति में फिलहाल चल रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये भी एक योग बन गया, यानी यहाँ पर इस समय में हो सकता है कि आप कोई ऋण ले लें, उसके चलते कुछ बड़ा धन की प्राप्तियां यहाँ पर हो जाएं। तो धन प्राप्ति हो रही है क्योंकि मंगल जो है वो भी आपके 6ठे भाव के भी लॉर्ड हैं, तो यानी धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो धन जाता हुआ भी दिखाई देगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो जाने के लिए आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मंगल इस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको समझना है। यानी धन की प्राप्ति होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है उसका सेटलमेंट जाने के लिए आपने पहले ही कर लिया हो, किसी को देना हो, या फिर ऑलरेडी कुछ खर्च की स्थितियां बन रही हों, अपनी संपत्ति में आपने प्रॉपर्टीज में अपने वृद्धि की हो, उसके चलते लोन लिया हो और वो वहां पर चला जाए पैसा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो धन प्राप्ति जरूर होगी क्योंकि ये योग इस प्रकार का बना हुआ है। 6th हाउस किसका है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, उसके स्वामी भी मंगल हैं। तो यानी कि इस समय में आपके हेल्थ इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं। केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ के लिए। अपने परिवार के साथ में आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा। वाणी का स्थान मंगल यहाँ पर है, तो वाणी में कटुता आ जाएगी, स्पष्टवादी हो जाएंगे, झगड़े वाद विवाद ये करने की स्थिति में इस समय में प्रॉपर आपकी बनी हुई है। क्योंकि मिथुन लग्न व राशि के लिए आप देखेंगे लग्नेश जो राशि है वो भी 6ठे भाव में है। इनका 6ठे भाव में जाना, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान में जाना, ऊपर से मंगल वाणी स्थान में आ गए, तो ना चाहते हुए कुछ ऐसी बात कह दें जिसमें आप झगड़े में फंस जाएं। ये आपको समझना है। मंगल छोटे भाई बहन का कारक है, तो अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने कुटुंब में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ऋण आपको इस समय में लेना है तो वो मिल जाएगा इस समय में ऋण, अदरवाइज ऋण की स्थितियां इस समय में बन जाएंगी। ये भी एक यहाँ पर आपको समझना है। तो मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर उतना प्रबल अच्छा नहीं है, ये आपको समझना है। और वैसे भी देखिए बुध के लग्नों में मंगल कारक ही नहीं होते, अच्छा रिजल्ट्स नहीं करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। अब देखिए जैसा मैंने बोला अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना है। धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी इस मंथ में, लेकिन धन जाता हुआ दिखाई देगा। जेब खाली आपको देखने को मिलेगी, पैसा आया और गया इस तरह से देखने को मिलने वाला है। अब देखिए मंगल यहाँ से पिछले भाव का भी परिणाम देगा, तो लग्न यानी फर्स्ट हाउस का परिणाम देगा, तो बहुत एनर्जेटिक बनाएगा आपको, जोश और उत्साह से भरपूर रहेंगे। एक तरह से इस समय में आप चैलेंजेस फेस करने की अवस्था में होंगे, कंपटीशन की भावनाओं से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि लग्नेश भी 6ठे भाव में कंपटीशन के हाउस में है, तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स है, अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हैं, तो वो निकल कर सामने आ सकते हैं। उस समय में आपको उनको डायग्नोज करवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है इन चीज़ों के लिए। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। मंगल की यहाँ से देखिए 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर 8th हाउस पर है, तो कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले हो सकते हैं जो कि जिसमें चलते कुटुंब में कलह की स्थिति क्रिएट हो जाए, तो वो चीजें सामने निकल कर आ सकती है। मंगल ये चीजें भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मंगल यहाँ से आपके 5म भाव को देख रहे हैं।
5th हाउस को मंगल देख रहे हैं और 5th हाउस के कारक को भी देख रहे हैं मंगल। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, खासकर जो लोग महिलाएँ गर्भवती हैं या फिर संतान की अपेक्षा कर रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सावधानी का समय है। ये थोड़ी परेशानी अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति में तो सर्जरी वगैरह के चांस भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। ये देखिए ज्ञान का भाव है, मंगल ज्ञान के मामले में नो डाउट कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर तार्किक बुद्धि आपको देंगे, लॉजिकल आप सोचने लगेंगे इस समय में, एनालिसिस डीपली एनालिसिस करना चीज़ों को, इस समय में आप आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ से मंगल आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे जो कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी वाद विवाद करने से बचिएगा। उनकी हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, उनके उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं, तो ये आपको समझना है इस समय में। घर में भी अशांति का माहौल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कुटुंब में ही ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। देखिए आपके लग्नेश और आपके राशि आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड भी बुध ही हैं जो कि वक्री हो गए छठे भाव में। तो घर में भी एक अशांति जैसा माहौल आपके क्रिएट रहेगा। तो मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर उतना अच्छा मुझे नहीं दिखाई देता है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो ज़रूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिविटी है उसमें कुछ कमी अवश्य होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए परिणाम यहाँ पर आपको समझना है, चाहे आपका लग्न कर्क हो या फिर आपकी राशि कर्क हो। देखिए आपकी कुंडली में जो मंगल है फिलहाल आपके लग्न के ऊपर से ही गोचर कर रहे थे, जो कि कुछ समय से नीच स्थिति में चल रहे थे, परंतु अब ये 7 दिसंबर से वक्री हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर मंगल की जो नीचता है उसमें कुछ ना कुछ कमी यहाँ पर अवश्य देखने को आप सभी को मिलने वाली होगी। देखिए मंगल आपकी कुंडली के एक तो कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं और एक आपकी कुंडली के पंचम भाव के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए आप इस समय में आपके साथ में एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी रुकावटें आपको महसूस होने लगेंगी। ऐसा नहीं कि आपके कार्य बिल्कुल रुक जाएँगे, लेकिन जो गति आप पहले से अभी आपके कार्य क्षेत्र में चल रही थी, अब वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। आप बोलेंगे कि मंगल तो वक्री हो गए हैं, तो ये नीच का ग्रह वक्री होगा तो अच्छे परिणाम देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पर आपको सम्मान प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन कार्य आपको फिर भी महसूस होंगे रुके हुए ही। इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी। यानी पिछले जो आपके समय से जो आपने लगातार मेहनत करी है, उसके कार्य किए, अपने वर्क प्लेस में एक डेडिकेशन दिखाया, उसके चलते अभी इस समय में आपको सम्मानजनक स्थितियाँ बनेंगी। आपको बहुत एक तरह से रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, अपने अधिकारी वर्ग से अपने सम्मान की प्राप्ति होना, वो स्थितियाँ रहेंगी। बस आपको अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके चलना है। इस समय में आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते रहना होगा। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बर्न होगी, तो ये वो स्थितियां बन जाती हैं। अदरवाइज आप क्रोध करेंगे, एंग्रीनेस हो जाएगी। यहाँ पर आप बेसिकली आपके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि मंगल लग्न में वक्री होना, नीच का वक्री होना, ये बीपी जैसे प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर क्रिएट करवा सकता है। तो ये थोड़ा आपको सावधानी इसके लिए रखनी है। मंगल देखिए, जैसा मैंने बताया, कर्म क्षेत्र का स्वामी है। कर्म क्षेत्र का स्वामी जब लग्न में जाता है तो ये कर्म योग होता है, ये अच्छी स्थितियां बनाता है। मंगल वक्री आपके पंचम भाव का भी स्वामी है, 5th हाउस का स्वामी है, तो यानी कि बच्चों के लिए अच्छी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि संतान की चिंताएं आपकी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वक्री है, पंचम भाव का स्वामी वक्री है। जिन स्थानों से रिलेटेड, पंचम भाव से रिलेटेड जो लिविंग थिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी संतान से के प्रति चिंताएं होंगी, उनके हेल्थ के प्रति चिंताएं, वक्री मंगल हेल्थ के प्रति चिंता कुछ ना कुछ कनेक्ट करवाएगा, ये इस समय में आपको महसूस होगा। देखिए एनर्जी, जैसे मैंने बताया, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, वर्क प्लेस में बिल्कुल वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, काम करने की स्थिति में होंगे, आपको काम में सम्मान प्राप्ति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। घर में भी थोड़ा सा आपकी एनर्जी को कंट्रोल रखना है, वाद विवाद को टालना है, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव को मंगल यहाँ से देखेंगे। जब चतुर्थ भाव को मंगल देखेंगे तो ये घर का स्थान है, यहाँ पर आपको अधिक क्रोध से बचना चाहिए। इसी प्रकार मंगल देखिए आपके सप्तम भाव में शुक्र ऑलरेडी आए हैं, सप्तम भाव में शुक्र हैं, मंगल आपको शुक्र को देखते हैं, शुक्र मंगल को देखते हैं, आपके 4th हाउस का स्वामी है, तो आप रोमांटिक जैसी स्थितियों में भी होंगे, जीवन साथी के साथ अच्छे मूड में होंगे, वैवाहिक जीवन में एक सुधार, एक पॉजिटिविटी बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वहाँ पर उनको परेशानियाँ देखने को मिलने वाली हैं। प्रेम संबंधों में जो लोग हैं वहाँ पर एक तरह से उनको
सेपरेशन जैसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि पंचम भाव का मंगल वक्री है। देखिए मैंने बताया, जब वक्री मंगल है तो यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है उनको यहाँ पर परेशानी होगी, बल्कि एजुकेशन को लेकर देखें, आपकी नॉलेज को लेकर देखें, आप इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ एनालिसिस लगातार करने का अनुभव करेंगे, डिटेल से अध्ययन करने का ये मंगल यहाँ पर क्रिएट करवाएगा, क्योंकि यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है। अष्टम भाव पर अष्टम दृष्टि, और शनि यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं और फिलहाल मार्गी हो चुके हैं। तो मंगल की दृष्टि यानी आप बहुत डिटेल से अध्ययन करने का इस समय में सोचने वाले हैं। छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना वगैरह से सावधान रहिएगा व्हीकल ड्राइव करते समय, क्योंकि अभी शुक्र आने वाले समय में अष्टम भाव में भी जाएंगे। तो उस समय में व्हीकल ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि उस पर होगी, शनि पर होगी, शुक्र पर होगी। तो ये दुर्घटनाएं, छोटी मोटी चोट चपेट इस समय में स्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा इस समय में सावधानी रहनी होगी। देखिए चतुर्थ आपके दशम भाव का लॉर्ड वक्री है, तो कोई जॉब चेंजेस वगैरह का करने का सोच रहे हैं तो वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ से मंगल देखिए 12वें भाव का भी परिणाम देगा, 12th हाउस का परिणाम देगा। तो डेफिनेटली कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव के परिणाम दे तो थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, यानी जॉब चेंजेस नहीं करनी है। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके कार्य हैं तो वहां पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। संतान को, अगर आपकी संतान बड़ी है और वो फॉरेन के लिए अप्लाई कर रही है, एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रही है, तो इस समय में उनको सफलता मिलेगी, यानी फॉरेन एजुकेशन संतान की बन सकती है। आपका यदि स्वयं आप स्टूडेंट्स हैं और आप स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं या फिर स्टडीज़ करना चाहते हैं विदेश में जाकर, वो योग यहाँ पर बने, क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड आपका 12th हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी 12th हाउस के परिणाम भी देगा। तो ये वो भी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ से देखिए मंगल, जैसे मैंने बताया, 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, पॉजिटिव स्थितियां बनेंगी। धन के लिए भी कोई नेगेटिव योग नहीं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी को मंगल देखता है। आपके कर्म भाव का स्वामी 9th हाउस और 11th हाउस का आपस में जो स्वामी है उनकी प्रतियुति है, तो ये अच्छी स्थितियां यहाँ पर निकल के आती हैं। तो यानी धन के मामलों में नेगेटिविटी इतनी बड़ी कुछ भी नहीं यहाँ पर दिखाई देती, बस आपको अधिक क्रोध से बचना है। हेल्थ इश्यूज, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एंग्रीनेस के चलते, आपके क्रोध के चलते आप बीपी जैसी इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो ये इस समय में सावधानी आपको रखनी चाहिए। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना चाहिए, हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी परेशानियों से बचना चाहिए। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और पॉजिटिविटी में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझिएगा। आपकी जन्म पत्रिका के 12th हाउस से मंगल फिलहाल गोचर कर रहे हैं, जो कि कुछ समय से नीच की स्थिति में थे, परंतु अब ये 7 दिसंबर से वक्री स्थिति में चले जाएंगे, यानी नीचता में कुछ कमी होगी इनके, यानी कुछ अच्छे प्रभाव भी यहाँ पर ये अब ऐड करने की अवस्था में होंगे। जो कि मंगल हैं, ये आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपकी कुंडली के 9th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, यानी आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक प्लैनेट जो हैं वो मंगल ही हैं। आपके प्रबल योग कारक प्लैनेट का 12th हाउस से गोचर करना, सीधी सी बात है, ये अच्छी स्थितियां तो नहीं है, परंतु अब ये वक्री स्थिति में चले गए हैं तो ये कुछ अच्छे प्रभाव ऐड करेंगे। वो क्या हो सकते हैं कि इस समय में आप अपनी घर की स्थितियों पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ खर्च करने की अवस्था में हो सकता है। अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का इस समय में आप सोचें। देखिए यहाँ पर शुक्र भी आपके 6th हाउस में चल रहे हैं, और शुक्र 6th हाउस में बैठकर आपके मंगल को भी देखते हैं, जो कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड है, यानी कि आप अपनी घर की भौतिक सुखों पर इस समय में एक्सपेंसेस करने का सोचेंगे। कुछ ना कुछ खर्च बना रह सकता है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, नया घर लेने की स्थिति में हो सकते हैं, तो वो स्थितियां, नया व्हीकल लेने की स्थिति में इस समय में आप हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। देखिए चतुर्थ भाव आपके मानसिक सुख का भी है, तो ये मानसिक सुख भी एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ये मानसिक सुखों में कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इवन हो सकता है घर में कोई मेहमान वगैरह आने की स्थितियां इस समय में बनने की हो सकती हैं, क्योंकि मंगल नीच का होकर वक्री होना ये अच्छे परिणाम यहाँ पर कनेक्ट करवाएगा, और उस पर चतुर्थ भाव पर आपके खर्चे इस समय बढ़ेंगे। देखिए माता का स्थान है, तो मदर की हेल्थ इश्यूज पर, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको यहाँ पर वक्री ग्रह प्रभावित करेगा नीच का होकर, यानी कि उनकी हेल्थ इश्यूज के लेकर आप थोड़ी चिंताएं होंगी उनको, या फिर उन पर खर्च जैसी स्थितियां बनेंगी। मदर के साथ रिलेशनशिप में या फिर उनके साथ वाद विवाद की स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको सावधानी इन चीज़ों के लिए रखनी है।
इसके साथ देखिए 9th हाउस के भी लॉर्ड मंगल है। 9th हाउस किसका है? धर्म कर्म है का है। 9th हाउस आपकी रीति रिवाज परंपराएं हैं। 9th हाउस आपके लाइफ में घर के बड़े बुजुर्गों का है। ब्लेसिंग्स हैं आपकी जो बड़े बुजुर्गों की मिलती है। फादर का स्थान भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर धर्म के हाउस का जो लॉर्ड है ये वक्री होकर 12वें भाव में जाएगा, तो इनसे संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं। ट्रैवल बेसिकली इस समय में आपका कनेक्ट होगा और ट्रैवल पर खर्च होने वाली यात्राओं के मोड में इस समय में आप हो सकते हैं और उस पर खर्च जैसी स्थितियां आपकी लगातार बनने की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि मंगल परिवर्तन के हाउस को भी चौथी दृष्टि से देखता है, यानी थर्ड हाउस को भी देखता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से तृतीय भाव को, यानी ट्रांसफर्स परिवर्तन किस चीज में, आपके स्थान के अंदर हो सकता है, घर में चेंजेस, यानी घर में कुछ चेंज करने का सोचें या फिर स्थान परिवर्तन करने का सोचें। जो लोग बेसिकली रेंट प्रॉपर्टीज वगैरह में इस समय में रह रहे हैं तो वो भी चेंज करने की स्थिति में हो सकते हैं अपने घर को, क्योंकि घर के स्थान का भी स्वामी मंगल है जो कि थर्ड हाउस को देखता है। तो ऐसे आपको समझना है। ये आपके फॉरेन ट्रैवल को या फिर ट्रैवलिंग को, बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल्स को इस समय में कनेक्ट करता है मंगल का मंगल का आपके 12वें भाव में जाना। धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च हो सकता है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पर, फादर की हेल्थ पर ये यहाँ पर खर्च करने की स्थितियां में मंगल बैठा हुआ है। ये आपको समझना है। 12th हाउस में जाते ही मंगल नीच का है, तो आपने महसूस किया होगा फादर के, मदर के या फिर घर के बड़े बुजुर्गों पर कुछ ना कुछ खर्च, हेल्थ की स्थितियां पड़ी थी। वक्री होने के चलते कुछ सुधार अवश्य इस समय में हो जाएगा। अब जो ये खर्च होगा ये आगे आने वाले समय में आपके लिए पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से आपको ये समझना चाहिए। बाकी खर्च एक्सपेंसेस बने रहेंगे लगातार। आपको भी अपने हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल वक्री छठे भाव को यहाँ से सप्तम दृष्टि से देखेगा तो आपको, और इसके साथ आपके मारक स्थान को भी देखता है, जहाँ पर शनि मारक स्थान को और मारकेश को भी मंगल देखता है। तो ये नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स, दर्द की प्रॉब्लम्स रहना, पेन रहना बॉडी के अंदर, ये स्थितियां यहाँ पर क्रिएट करने की अवस्था हो सकती है। कमर के नीचे पेन रहना, टांगों में मसल्स में पेन रहना, ये आपके बैकबोन में पेन रहना, इस समय में परेशानी, हार्मोनल इम्बेलेंस की परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। मंगल लग्न के बहुत नज़दीक है तो बीपी के इश्यूज भी इस समय को देखने को मिल सकते हैं। ये समझना है। मंगल शुक्र को देखते हैं। शुक्र बेसिकली आंखों के कारक हैं, तो आईज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर हैं जिन लोगों को, जो कि तो वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती हैं। ग्लैंड बॉडी सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको सिंह लग्न और राशि को मंगल के देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिविटी है उसमें कुछ कमी अवश्य होगी और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए मंगल 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ समय से नीच राशि के थे, जो कि अब 7 दिसंबर से वक्री स्थिति में चले जाएंगे। नीच राशि का प्लेनेट वक्री होना, मैंने पहले भी अभी समझाया कि ये अच्छे प्रभाव देता है, और लाभ स्थान में मंगल यहाँ पर कोई भी ग्रह 11th हाउस में अच्छा परिणाम देता है गोचर में, क्योंकि 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर मंगल वक्री हो जाएंगे तो ये उच्च जैसे परिणाम, या फिर कहें नीच भंग हो जाना, अच्छे परिणाम देना, तो ये आपकी इस समय में धन की स्थितियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यानी इस समय में अच्छे खासे धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। ये आपको समझना है। देखिए मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, सिबलिंग्स का है, पड़ोसियों का है, और उसका स्वामी आपके बड़े भाई के स्थान में जाकर बैठा है। तो बस केवल आपने अपने छोटे भाई बहनों से, अपने बड़े भाई बहनों से वाद विवाद से टलना है। हालांकि उनका हेल्प ही इस समय में आपको देखने को मिलेगी। उनकी हेल्प के चलते ही आपको लाइफ में अभी सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके बुध जो है वो लग्नेश हैं और वो फिलहाल थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, और ये भी फिलहाल वक्री स्थिति में 16 दिसंबर तक रहेंगे। यानी कि इस समय में आपको कार्य जो रुके हुए आपको महसूस हो रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प आपके भाई लोग ही, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम जो इस समय में बनेगा वो आपके भाई बहन बनेंगे। बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई हो सकते हैं, ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धन बड़ी लेवल का, बड़ी मात्रा में इस समय में आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। ये कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि मंगल पीछे की ओर भी रिजल्ट भी देंगे, दशम भाव का परिणाम देंगे। तो मंगल जब वक्री होकर दशम भाव का परिणाम देंगे तो ये अपने आप में कार्य क्षेत्र में सफलताएं
एक बड़ी सक्सेस यहाँ पर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सडन गेन भी प्राप्त होगा क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड लाभ भाव में बैठा है, तो आकस्मिक धन, सडन धन आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग दिखाई देंगे। क्योंकि शुक्र जो है वो ऑलरेडी आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और शुक्र आपके मंगल को देखते हैं जो कि भाग्य भाव का स्वामी है और धन भाव का भी स्वामी है और लाभ भाव के बैठे हुए ग्रह को देखता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि आपको इस समय में अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होगी और इस समय में कोई नई आइडियाज आपको क्लिक हो सकती हैं। कोई नए, कि नाइन्थ हाउस का स्वामी भी पंचम, जो पंचम भाव में चल रहा है शुक्र, ये भी न्यू आइडियाज देगा आपको। मंगल भी सोशल कॉन्टेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, कैसे ना कैसे आपके सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और इस समय में कोई बेसिकली 11th हाउस में जब कोई ग्रह बैठता है तो कोई अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई आप नई चीज सोचेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में कोई ग्रोथ से नई आइडिया बेसिकली इस समय में आपके क्लिक होते हुए दिखाई देंगे। उस न्यू आइडिया पर आप चलने का सोचेंगे, उस पर प्रयासरत रहेंगे। तो ये अच्छी स्थितियां कन्या लग्न व राशि के लिए बनी हुई हैं। यहां से लाभ भाव में बैठा हुआ मंगल आपके धन भाव को भी देखता है और धन भाव के स्वामी को भी, शुक्र को भी देखता है। तो सीधी सी बात है, ये उन्नति का योग है, धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं, अच्छी स्थितियां हैं। यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो लॉजिकल हो जाएंगे आप, कुछ ना कुछ स्टडीज में आप व्यस्त रहेंगे इस समय में, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूँ क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है ये। एनालिसिस, अष्टम भाव का संबंध जब पंचम से बनता है तो व्यक्ति डीप रिसर्च करता है, ज्ञान के मामलों में गहराई से अध्ययन करता है क्योंकि दोनों ही ज्ञान भाव हैं। अष्टम भाव अपने आप में गुप्त रहस्य, गुप्त अध्ययन का है। तो जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, रिसर्च के कार्यों से कनेक्टेड है, माइनिंग जैसे कार्यों से रिसर्च कनेक्टेड हैं, या फिर ज्योतिष जैसे आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर कुछ धर्म कर्म के कार्यों से कनेक्टेड हैं, उनकी इस समय में डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ये योग कन्या लग्न व राशि के लिए अच्छे परिणाम मंगल का वक्री होना डेफिनेटली लेके आएगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की कुछ नेगेटिविटी है। देखिए, नेगेटिविटी केवल यही है, केवल आपको अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स, अपने मित्रों के साथ में वाद विवाद, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में वाद विवाद को फिलहाल टालिएगा क्योंकि मंगल वहां पर बैठा है। ये लिविंग थिंग्स को वहां पर कमजोर कर देता है, यानी उनसे संबंधों में परेशानी देता है। ये बस आपको समझना है, ये नेगेटिविटी है। तो उपाय अगर आप करेंगे तो इसमें भी कुछ कमी आपको अवश्य होगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे जो मंगल है फिलहाल 10th हाउस से गोचर कर रहा है, दशम भाव से मंगल का गोचर, जो कि कुछ समय से नीच के चल रहे थे, परंतु 7 दिसंबर से, आज से ही ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री स्थिति में इनका आ जाना तो कुछ नीचता में इनकी कमी होगी, परंतु दशम भाव में मंगल है जो कि आपके व्यापार के स्वामी हैं, तो यानी वर्क ओरिएंटेड इस समय में आप हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ हो, सफलताएं आप प्राप्त करने का इस समय में सोचेंगे, अवश्य सोचेंगे। कुछ ना कुछ आप वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे और कंफर्ट जोन भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मंगल यहाँ से आपके सप्तम दृष्टि से आपके घर के स्थान को भी देखते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना यानी आपकी कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आप, हो सकता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, इस हो सकता है आपके घर में कोई, आप सुख सुविधाओं की चीज़ें लेने का सोचें, लग्जरी चीज़ों को लेने का सोचें। और शुक्र की दृष्टि आपके कर्म के हाउस पर है और मंगल को देखते हैं जो कि व्यापार के हाउस के स्वामी, तो यानी कि इस समय में वर्क प्लेस में आपकी उन्नति हो सकती है, नया कार्य क्षेत्र में आप ग्रोथ कर सकते हैं। हो सकता है कि एक्सपांशन करें अपने व्यापार में, या फिर अपने अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट्स मिले। तो एक अच्छी स्थितियां, प्रमोशंस जैसे योग यहाँ पर आपको मंगल देखिए दे रहा है, बेसिकली क्रिएट करवा रहा है। यहाँ पर देखिए मंगल जो है ये आपके जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी हैं, शुक्र उन्हें देखता है, तो यानी इस समय में काफ़ी अच्छी स्थितियां, आपके जीवन साथी के साथ अच्छी स्थितियों में आप रहेंगे, एक वैवाहिक जीवन में मधुरता जैसी स्थितियां रहेंगी। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर है, तो यानी आप एनर्जेटिक हैं। मैंने बताया इस समय में आप वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे, लगातार कार्य करने की स्थिति में इस समय में वो स्थिति आप देंगे। यहाँ पर देखिए मंगल जो है सप्तम भाव का लॉर्ड होकर पिछले भाव के परिणाम भी देगा, यानी कि 9th हाउस के परिणाम देगा। वक्री ग्रह पिछले भाव के परिणाम भी देता है, तो यानी इस समय में धार्मिक यात्राएं, अपने जीवन साथी के स्थान का स्वामी है तो जीवन साथी के साथ धर्म की यात्राएं हो सकती हैं, ये अच्छी स्थिति बनाता है। मंगल आपके धन भाव का भी स्वामी है, कुटुंब के स्थान का स्वामी है,
तो उनसे वाद विवाद आपके जीवन साथी से हो, अपने कुटुंब से हो, आपके फैमिली से हो, उनसे वाद विवाद करने से बचिएगा। ये आपके कलीग्स के साथ भी आपको एग्रेसिव नहीं होना, वाद विवाद नहीं करना। देखिए मंगल जहाँ भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उस स्थान से संबंधित जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ क्रोधी होकर आप नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में हो, धन के मामले हो, भाग्य के लिए हो, धर्म कर्म की यात्राएं के लिए हो, ये बहुत अच्छी स्थिति बनी। कर्म क्षेत्र में आप सफलता इस समय में आपको देखने को मिले। कंफर्ट जोन में आप घर में रहेंगे, घर में सुख शांति का माहौल इस समय में बना रहेगा। तो तुला लग्न व राशि के लिए एक अच्छी स्थिति मानता हूं मैं, नेगेटिव नहीं है, बल्कि धार्मिक धर्म कर्म के साथ में आपका इस समय में कनेक्शन जुड़ेगा। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा। कर देखने से इस जो शुभता है उसमें और वृद्धि हो जाएगी इस गोचर की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, मंगल जो है वो आपके लग्नेश भी हैं और राशिश भी हैं, और फिलहाल जो है वो आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो तो आपके लग्नेश मंगल हो गए, वृश्चिक राशि होगी तो आपके लिए आपके राशि के स्वामी मंगल हो गए। इनका भाग्य भाव से गोचर करना, 9th हाउस से गोचर करना, ये अपने आप में ही उत्तम प्लेसमेंट है, अच्छी स्थितियां हैं। परंतु कुछ समय से नीच के चल रहे थे, ये परेशानी का कारण था। इसके साथ में परंतु अब ये 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे तो इनकी नीचता में कुछ कमी, अच्छे प्रभाव यहाँ पर अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी ये आपको अब इस समय में भाग्यशाली बना रहे हैं। ये इस समय में आपकी ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्राएं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके धर्म कर्म के कार्यों को इस समय में जोड़ रहे हैं। यानी इस समय में आप बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। इस समय में आपको सम्मान की प्राप्तियां भी होती हुई दिखाई देंगी। आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो आपको मिलेंगे। आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ सम्मान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए रहेंगे, और आप ट्रैवल करेंगे। कुछ ना कुछ यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं, ये कनेक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से मंगल जो हैं वो चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देखते हैं। यानी इस समय में थोड़ा अकेलापन अवश्य महसूस करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग कनेक्ट होगी, ट्रैवलिंग आपकी रेट होगी, धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ये अपने आप में बहुत अच्छा समय है। हालांकि एक्सपेंसिव टाइम ये मंगल कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो लग्नेश हैं वो आपके 12वें भाव को देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ खर्च भी देते हुए दिखाई देंगे। वो आपके धर्म कर्म के कार्यों के लिए हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग को लेकर हो सकता है, आपके दान पुण्य को लेकर हो सकता है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ से मंगल देखिए आपके 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस में ऑलरेडी शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए 7म भाव के स्वामी हैं, मैरिज के स्थान के लॉर्ड हैं। शुक्र के साथ में इनका आपस में कनेक्शन होना, ये 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यानी जीवन साथी के ऊपर भी खर्च की स्थिति, जीवन साथी के साथ यात्राओं के योग इस समय में आपके बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पराक्रम में ये वृद्धि कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एफर्ट्स आप लगातार, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया इस समय में आप सोच रहे हैं, पराक्रम सोच रहे हैं। अपने मेंटल लेवल पर आप चीज़ें लगातार रूप से प्लानिंग बेसिकली जो है अपनी लाइफ के लिए, लॉन्ग आपके ओल्ड एज के लिए हो या फिर आने वाली समय के लिए हो, ग्रोथ करते हुए आप इस समय में महसूस करेंगे। आप बेसिकली प्लानिंग करते हुए अपने आप को पाएंगे। यहाँ से मंगल देखिए आपके 8म दृष्टि से आपके 4th भाव को भी देखते हैं। 4th भाव को देखेंगे तो घर की सुख सुविधाओं में, प्रॉपर्टी वगैरह के कार्यों में इस समय में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। यानी आपकी पैतृक धन संपत्ति का कनेक्शन भी यहाँ पर मंगल बनाते हैं, क्योंकि एक पिछले भाव के परिणाम भी यहाँ पर मंगल कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मंगल वक्री है तो पिछले भाव के भी परिणाम यहाँ पर देंगे, और आने वाले समय में मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे। यानी इस समय में आप हो सकता है अपनी इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी है आपकी पैतृक धन संपत्ति है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाए, या फिर अपनी फैमिली, अपने कुटुंब में आप उनकी अपनी बातें रखें उनको लेकर। तो ये स्थितियां यहाँ पर आएंगी, और अगर कुछ मामले चल रहे हैं तो वो ये सॉल्व करवाते हुए मंगल यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनती है। देखिए आपके 6ठे भाव के भी लॉर्ड मंगल हैं, और उनका वक्री होना यानी हेल्थ इश्यूज से आपको सावधानी रखनी है। हालांकि अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये मंगल ज़्यादा कष्ट यहाँ पर नहीं देंगे। क्योंकि वक्री हैं तो कुछ कष्ट जरूर महसूस करेंगे, छोटी मोटी परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रभाव रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से वाद विवाद करने से बचिएगा। मंगल जिस भाव में बैठते हैं, वक्री हैं, यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स हैं, जो संबंध हैं, आपके रिलेशंस हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देते हैं। तो पिता से हो, घर के बड़े बुजुर्गों से हो, वाद विवाद नहीं करना, झगड़े में नहीं फंसना है। अगर फंसेंगे तो फिर परेशानी आप ही को महसूस होगी। तो ये स्थितियाँ
यहाँ पर आपको समझने चाहिए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो ज़रूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, वो कम हो जाएँगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर समझिएगा। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो मंगल है वो 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली के लिए मंगल जो हैं वो पंचम मेष हैं और आपके 12वें भाव के द्वादशेष हैं। देखिए, मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना, और कुछ समय से जो नीच के चल रहे थे परंतु अब ये वक्री हो गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको सावधानी रखनी है कि इस समय में ये आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ खर्च, एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके हेल्थ के ऊपर। हेल्थ को लेकर ये स्थितियां क्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपके लंबी बीमारियों को दर्शाता है। जो बहुत लंबे समय से बीमारियां चल रही थी उसमें अब इस समय में कुछ ना कुछ सर्जरी, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, वहाँ पर सर्जरी के योग बनना, छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, ये मंगल वक्री होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार का प्रभाव देंगे क्योंकि 8th हाउस को बलवान कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस समय में आप बहुत डीपली, गहराइयों से अध्ययन करेंगे चीज़ों का, रिसर्च मोड में आप चले जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड है। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, स्पेकुलेशन का है, लॉटरी का है, तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप गहराई से अध्ययन करने लग जाएं, रिसर्च करने लग जाएं। इस समय में ये मंगल यहाँ पर प्रभाव देंगे आपको। इस समय में कोई भी आपका ज्योतिष शास्त्र है, पामिस्ट्री है, वास्तु शास्त्र है, बेसिकली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति का भी है, तो इनसे रिलेटेड इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अपनी पितरों की जो संपत्ति है, अपनी पैतृक संपत्ति को आप इस समय में देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या स्थितियां बनी हुई हैं, या फिर कुछ जो मामले अटके हुए हैं उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर ऑलरेडी कुछ ऐसी चल रही हैं चीज़ें, तो वो मामले आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए अच्छे ग्रह के रूप में सामने आते हैं। तो ये स्थितियां बनेंगी, आपकी कुंडली के लिए कारक हैं। अच्छे का मतलब कारक हैं यहाँ पर आपकी कुंडली के लिए। मैंने जैसे बताया, रिसर्च मोड में आप रहेंगे। अष्टम भाव में मंगल का होना ये दुर्घटनाओं का स्थान है, मैंने बताया, तो कुछ ना छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटनाएं से आपको बचाव करना चाहिए व्हीकल ड्राइव करते समय, क्योंकि देखिए शुक्र की दृष्टि है यहाँ पर। शुक्र आपके जो हैं वो मंगल को देखते हैं, यहाँ से मंगल शुक्र को देख रहे हैं, तो व्हीकल ड्राइव करते समय सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग मंगल अवश्य बनाते हैं, अगर कुछ ऐसी स्थितियां, आपने इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार के कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के भी कारक हैं, आपके व्यय के कारक हैं, खर्च के कारक है। जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वहां से आकस्मिक धन लाभ यहाँ पर किस प्रकार से मिलेगा, ये मंगल इस समय में आपको बताएंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या फिर जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, इनकम टैक्स में हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हैं, माइनिंग के कार्यों से हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मंगल देते हुए दिखेंगे। वर्क प्लेस में भी मंगल आपके लिए उत्तम स्थितियां क्रिएट करवाएंगे, पंचम भाव के, क्योंकि स्वामी हैं। यहां से मंगल देखिए आपके 3rd हाउस को भी देखते हैं, जहां पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं। तो घर के छोटे भाई बहन से वाद विवाद करने से बचिएगा, उनसे परेशानी आ सकती है। कम्युनिकेट करते समय भी थोड़ा सावधानी रखिए, ये परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एफर्टफुली, बहुत मेहनत करने की स्थिति में इस समय होंगे, एफर्ट आप पूरे लगाएंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो लाभ भाव को भी देखते हैं, धन भाव को भी देखते हैं, लाभ भाव के स्वामी को भी देखते हैं, तो शुक्र को देखते हैं, यानी मंगल। तो मंगल से ये लाभ प्राप्ति के योग इस समय बनाते हैं, तो अच्छी स्थितियां मंगल दे रहे हैं 8th हाउस में बैठकर। बस जो मैंने आपको बताया, सावधानी, चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरी जैसे हेल्थ के अगर कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म चल रही हैं, गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, तो इस समय में आपको आ सकती हैं, तो ये थोड़ा सावधान रहना है। बाकी कार्य क्षेत्र में तो आपकी बहुत अच्छी स्थितियां इस समय में चल रही हैं। एक्सपेंसिव टाइम जरूर रह सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें कुछ वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए आप देखेंगे जो मंगल है वो फिलहाल आपकी कुंडली के 7th भाव से गोचर कर रहे हैं। कुछ समय से नीच के थे, जो अब ये वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाना मंगल का, नीच के मंगल का, तो ये कुछ अब इनकी नीचता में कमी होगी, कुछ अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देगा। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो मंगल है
वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी हैं। तो इस समय में आपके व्यापार में, इस समय में आपके घर के मामलों में, प्रॉपर्टीज़ के मामलों में कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप घर में कोई नया घर प्लान कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, उस पर खर्च जैसी स्थितियाँ बन जाएँ। आपके लाभ की स्थितियों को ये मंगल यहाँ पर अच्छा बनाता है। व्यापार अगर करते हैं आप तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। कर्म क्षेत्र में आपको ये सफलता टेम्परेरी टाइमिंग एक ग्रोथ देगा। आपको बेसिकली आप महसूस करेंगे कि इस समय में एकदम से आप कार्य क्षेत्र के लिए वर्क ओरिएंटेड हो जाएँगे। आप पर भार, आप पर ज़िम्मेदारियाँ आएँगी कर्म क्षेत्र को लेकर। तो ये यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर भी है। तो वर्क प्लेस के लिए हो, कार्य क्षेत्र के लिए हो, ये मंगल अच्छा है। भौतिक सुख-सुविधाओं के मामलों में हो, वो ग्रोथ को ये दर्शाता है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए एक पॉज़िटिविटी है। लेकिन इन संबंधों से यहाँ पर जहाँ मंगल बैठे हैं और जिन भाव के स्वामी हैं, इनसे रिलेटेड जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो रिलेशंस हैं, उनमें परेशानी, यानी जीवन साथी के साथ वाद-विवाद, कलह जैसी स्थिति, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऐसी हो जाए कि बात बढ़ते-बढ़ते काफ़ी बढ़ जाए, तो ये मंगल उस तरह से आपको सावधानी रखनी है। आर्ग्यूमेंट, क्रोधी हो जाएँगे आपके पार्टनर इस समय में, क्रोधी एक स्थितियाँ क्रिएट होंगी। वो चाहे उनके कार्यों को लेकर हो या फिर उनके पर्सनल गतिविधियों को लेकर हो, इस समय में क्रोधी हो जाएँगे आपके पार्टनर। तो उनसे वाद-विवाद आपको ध्यानपूर्वक करना है, ये समझना है। हालाँकि देखिए मंगल वक्री होना, नीच के होकर वक्री हुए हैं, यानी उच्च जैसे परिणाम दे रहे हैं और शुक्र आपके लग्न में है और शुक्र उसे बेसिकली शुक्र उसे देखते भी हैं। शुक्र मंगल को देखते हैं तो ये मंगल शुक्र का योग आकर्षण योग बनाता है, यानी ये रोमांटिक टाइम भी रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। तो इसमें नो डाउट कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि लग्न में जब तक शुक्र हैं तब तक तो कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं इतनी बड़ी दिखाई देगी। यानी अगर कुछ वाद विवाद होते भी हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां भी, वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आएगी। लेकिन आपको आगे से ईगो प्रॉब्लम्स के चलते लड़ना नहीं है, बस वो ध्यान रखिएगा। घर के मामलों में मैंने बोला कुछ नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ओल्ड एज को प्लान करने का सोचेंगे, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के स्वामी, और दोनों ही स्थान संपत्ति के हैं, प्रॉपर्टीज के हैं। तो ये उनसे रिलेटेड स्थितियां यहाँ पर करें, ये आपको समझ। व्हीकल नया लेने का सोच सकते हैं, वाहन योग इस समय बन सकते हैं, आपके घर में सुख सुविधाओं की चीजें लेने के योग बन रहे हैं। हेल्थ इश्यूज पर सावधानी रखनी है। हेल्थ इश्यूज का चतुर्थ भाव मारक, चतुर्थ से चतुर्थ स्थान, एक तो वहां पर मंगल आ गए और ये सप्तम भाव मारक भाव भी है, तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। जीवन साथी को लेकर भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी संबंधित परेशानियां आपको इस समय में कनेक्ट हो सकती हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। मंगल छठे भाव का भी परिणाम देगा, तो यहाँ पर सावधानी रखिएगा। थोड़ी मोटी छोटी मोटी चोट चपेट इस समय में लगती हुई दिखाई देगी। तो ये बेसिकली इफेक्ट है मकर लग्न व राशि के लिए। बाकी इनकी दृष्टियों की बात करें तो मैंने चौथी दृष्टि मंगल के लिए बताई कि दशम भाव पर चौथी दृष्टि अच्छी रिजल्ट देगी, वर्क प्लेस में आपके लिए ग्रोथ करवाएगी। सप्तम दृष्टि मंगल की लग्न पर आपको एनर्जेटिक बनाएगी, क्रोधी भी स्वभाव देगी। इस समय में क्रोध से बचिएगा, क्रोध से अपनी एनर्जी को सही रूप से इस्तेमाल कीजिए। अच्छी बात है, लग्न में शुक्र चल रहे हैं, तब तक ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। यहाँ से मंगल जो है अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को भी लाभ भाव का स्वामी धन भाव को देखेगा तो धन की स्थितियां उत्तम करेगा, यानी इस समय में धन प्राप्ति के भी अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। तो ये मकर लग्न व राशि के लिए जन्म पत्रिका थी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर की नेगेटिविटी में कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो मंगल है फिलहाल वो छठे भाव से गोचर करे, और छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। हालांकि कुछ समय से नीच के थे, परंतु 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे तो इनकी नीचता में कमी होगी। यानी इस समय से साफ दिखाई दे रहा है कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए, एक तो लग्न में लग्नेश विराजमान है, ऊपर से अभी मार्गी हो चुके हैं, तो बहुत उत्तम स्थितियों से कुंभ लग्न वाले निकल रहे हैं इस समय में। और छठे भाव में मंगल का वक्री होना, यानी रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय। अगर जॉब में है तो वहां पर ग्रोथ, सम्मान प्राप्ति के कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल होकर छठे भाव में गोचर किया और यहाँ पर उच्च जैसे परिणाम देंगे, यानी कि ये सम्मान प्राप्ति के योग बनाएगा। इस समय में डेफिनेटली यहाँ से मंगल आपके लग्न को भी देखते हैं अष्टम दृष्टि से, सीधी सी बात है।
बहुत वर्क ओरिएंटेड हो जाएँगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का सोचेंगे। हो सकता है नई जॉब वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो इस समय में जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है इस समय में। सेवा देने की स्थिति में होंगे, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के साथ में कनेक्ट होकर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। रोग रोग अगर हैं, कुछ समय से लंबे समय से जो रोग चल रहे हैं, उनका भी समाधान इस समय में हो सकता है। अगर ऋण चल रहे हैं, तो आप इस समय में प्रबल रूप से लग जाएँगे कि किसी भी प्रकार से मैं ऋण उतार दूँ। तो ऋण की जो चीज़ें हैं, उनको भी सॉल्व करवाएँगे और शत्रु सामने निकल कर आएँगे, तो वो मुँह की खा के जाएँगे। तो यानी रोग, ऋण, शत्रु पर ये मंगल डेफ़िनिटली बहुत प्रोमिनेंट रूप से आपको विजय दिलाएगा। अगर ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं, तो कुंभ लग्न राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। तो बहुत अच्छी ये स्थितियाँ बनी हैं। यहाँ से मंगल जब पीछे की ओर जाएँगे, यानी कि वक्री स्थिति में होंगे और ये पंचम भाव का भी परिणाम देंगे, तो इस समय में आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बन जाएँगी। एक ग्रोथ का समय रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए, उन्नति, क्योंकि ये थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके। तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गए हैं और ये जब पंचम भाव के परिणाम देंगे, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। न्यू प्लानिंग, प्लॉटिंग आप करेंगे, अपनी योजनाएँ बनाएँगे, किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुझे फाइट करने हैं, ये वो स्थितियाँ रहेंगी और इस समय में की गई मेहनत के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ से मंगल देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस किसका है? आपके सिबलिंग्स का है, आपके भाई-बहन का, छोटे भाई-बहन का है, कम्युनिकेशन का है। तो बस इस चीज़ में सावधानी रखनी है। उनसे रिलेशंस में, पड़ोसियों से रिलेशंस में, किसी झगड़े वगैरह में, वाद-विवाद में मत पड़िएगा। बस वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी एफर्ट का लॉर्ड है, एफर्ट्स के स्वामी होकर मंगल छठे भाव में जाएँगे, तो कॉम्पिटिशन की भावनाओं से आप भरे रहेंगे और ग्रोथ करने का सोचेंगे बेसिकली। बिना रुके लगातार ग्रोथ करने की अवस्था में मंगल यहाँ पर आपको लेके आते हैं। तो अच्छी स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कुंभ लग्न राशि के लिए। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली भाग्य का सपोर्ट मिलना, घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनसे वाद विवाद करने से ये मंगल बाकी किसी मामले में यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। बस हेल्थ इश्यूज घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर, या फिर आपके जो आपके घर के फादर हैं, उनसे कोई मतभेद यहाँ पर क्रिएट आ सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से मंगल देखिए सातवीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखते हैं, जहां पर शुक्र ऑलरेडी है। शुक्र आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह हैं, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 9th हाउस के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी को देखता है, तो यानी घर के मामलों में आप एक्सपेंशन करेंगे, यानी कुछ ना कुछ खर्चे इस समय में लगातार आप लग्जरी को आप अनुभव करेंगे, तो वो स्थितियां यहाँ पर बने। अट्रैक्शन योग भी यहाँ पर बना हुआ है, वो जो जैसे शयन सुख में बेसिकली बैड प्लेजर्स, शयन सुख में इस समय में आपको अच्छी स्थितियां बनेगी। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर मंगल शुक्र का योग बना रहा है। शुक्र 12वें भाव में होते हैं, लग्जरी कनेक्ट करते हैं, भोग करवाते हैं। तो इस समय में आप चीज़ों को भोगेंगे, एंजॉय करेंगे, खर्च को एंजॉय करेंगे, ये आपको समझना है। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। धर्म क्रम की शुक्र अच्छे हैं और मंगल की दृष्टि ये स्थितियां ऐड करेगी। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिएगा। उन्हें करने से जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि मुझे बड़े लेवल पर कुछ नहीं दिखाई देते, बस वाद विवाद, क्योंकि मंगल छठे भाव में होते तो झगड़े भी करवा देते हैं कई बार, हालांकि उसमें आपको विजय प्राप्त होती है, तो यह ध्यान रखना है, चोट चपेट से बचना है। तो ये स्थितियां, ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, तो इनके अगर उपाय आप करते हैं तो इनमें थोड़ी कमी होगी और अच्छे प्रभावों में तो वृद्धि अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा, मंगल का वक्री होना। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो मंगल है वो फिलहाल आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लेनेट है, पहली बात, और पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि कुछ समय से नीच के थे, परंतु 7 दिसंबर से अब ये वक्री हो गए हैं। 7 दिसंबर से वक्री होने के चलते ये जो नीच प्रभाव मंगल आपको दे रहा था, उनमें अब कमी होगी। अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, पंचम भाव में मंगल आ गए हैं, जो कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, सबसे अच्छी बात, और धन भाव के स्वामी हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा, ग्रोथ करेंगे। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं संतान के लिए, उनको यहाँ पर संतति प्राप्ति के योग ये बना रहा है। एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, यानी बच्चों के लिए भी एक गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी। कुछ अच्छी खबर बच्चों से रिलेटेड भी, उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में ग्रोथ यहाँ पर होगी। कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग आप करने के मोड में होंगे, एकदम से आप कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, आपको लगेगा कि कुछ मुझे सीखना।
या फिर हो सकता है आप कहीं, ज़रूरी नहीं कहीं एनरोल्ड होना पड़े उसके लिए, आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें अध्ययन करेंगे, सीखेंगे बेसिकली। कि पंचम भाव लर्निंग का है और 9th हाउस का स्वामी 9th हाउस उच्च शिक्षा का है। हो सकता है जो विद्यार्थी लोग हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, अब उच्च शिक्षा में एडमिशन लें इस समय में, और अगर आपकी दशांतर दशाएँ कुछ इस प्रकार की चल रही हैं तो ये डेफ़िनिटली हो। रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो गहन अध्ययन करना, गुप्त तरीके से अध्ययन करना और चीज़ों के तह तक जाना और उन्हें एनालाइज़ करना। ये देखिए शेयर मार्केट का स्थान भी है, तो शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ उनके ट्रेंड को समझेंगे। यानी लॉटरी का सिस्टम हो, स्पेकुलेशन का हो, ये शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों को आप लर्न करने की अवस्था में होंगे, सीखेंगे वहाँ पर और वहाँ पर डीपली एनालिसिस करेंगे। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में हैं, उनके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेगी, उनके लिए ग्रोथ होगी यहाँ पर, उनकी एजुकेशन में उनको यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ एजुकेशन से लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लाभ का मतलब धन के मामले में नहीं, ज्ञान के मामले में ही उन्नति होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर होना भी अच्छी स्थिति बनती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये शुक्र के स्थान को यहाँ पर मंगल देखते हैं और शुक्र को भी दृष्टि देते हैं, अष्टमेश को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो छोटे-मोटे चोट-चपेट दुर्घटनाओं से इस समय में बचने की आपको आवश्यकता है। मंगल शुक्र का योग आकर्षण योग बनाता है। तो ये प्रेम संबंधों के मामले में भी उत्तम स्थिति बनाता है। अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। यहाँ से मंगल देखिए वक्री होकर पिछले भाव का भी परिणाम देंगे। तो ये भाग्य भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। तो धन के मामलों में अच्छी स्थिति, प्रॉपर्टी वगैरह के कुछ ना कुछ प्लानिंग, घर लेने की स्थिति में हो सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेने की स्थिति में हो सकते हैं, ओल्ड एज को प्लान कर सकते हैं इस समय में। तो ये अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर मंगल देते हैं, जो कि वक्री होकर पिछले भाव का भी परिणाम देंगे। लाभ प्राप्ति के योग, अच्छे योग ये मंगल देगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी लाभ भाव को देखेगा और अष्टम भाव के स्वामी को, तो आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति हो सकती है इस समय में। ये उत्तम स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। बाकी रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये एक अच्छा योग यहाँ पर मंगल बनाता है। देखिए मंगल 8वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देता है, तो व्यय, खर्च होगा। जैसा मैंने बताया, कुछ घर की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्च हो सकता है। ये आपके लिए इस समय स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। यानी इसके बाद हम उपायों पर चर्चा करेंगे, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर की कुछ जो नेगेटिविटी है उसमें कमी होगी और अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि नेगेटिविटी इतनी बड़ी नहीं है। देखिए मंगल जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित जो रिलेशंस हैं उसमें परेशानी देते हैं। अपनी आपकी संतान से परेशानी हो सकती है, उनसे वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे बचना है। अगर आपकी संतति बड़ी है तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है, यही नेगेटिविटी है। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत मंगल के नीच ग्रह का नीच राशि के होकर वक्री होने का प्रभाव आपने समझा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय, आपको हमेशा पता है कि मैं एक प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में आपको देखता हूँ। तो पहला उपाय है कि मंगल नीच का होना और ऊपर से वक्री स्थिति में चले जाना। मंगल जो वक्री नीच के होकर हो गए हैं, इसके कारण आपको जो डायरेक्शन, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो आपकी ऊर्जा जो है वो आपको सही दिशा में लगानी है। मेडिटेशन आदि जरूर कीजिए और फिजिकल एक्सरसाइज भी अवश्य कीजिए। ये मंगल के जो जो नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव थॉट होगी आपकी, उसको, आपके गुस्से को ये कंट्रोल करेगा। बिना सोचे समझे इस समय में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। जल्दीबाजी ना करें और बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें। ये आपको लिए एक एक प्रैक्टिकल रेमेडी है इस समय में, ये आपको समझना है। इसके साथ में देखिए इस समय में आपको 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो कि अपने आप में एक अच्छी रेमेडी के रूप में कार्य करते हैं, ये मंगल के रुद्राक्ष हैं। ये धारण करने से अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनेंगी। इसके साथ में तीसरी जो रेमेडी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और मंगलवार को गुड़ व चने मिलाकर दान भी दे सकते हैं या फिर गाय को खिला सकते हैं। ये भी अत्यंत उत्तम स्थिति है। यानी हनुमान जी की आराधना इस समय में करने से जो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट होंगे। कि मंगल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं हमारी एनर्जीज को। देखिए कालपुरुष की कुंडली में लग्न के फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, यानी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के स्वामी हैं, हमारे ब्लड के कारक है मंगल। ब्लड में एक उबाल आता है उसके कारण कारक है मंगल, जोश और उत्साह के कारक है। तो ये हनुमान जी की आराधना करने से ये सारी चीजें आप नियंत्रित हो जाएंगी और सही डायरेक्शन आपको मिलेंगी। तो साथियों ये थे कुछ बेसिक उपाय जो कि अपने आप में बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो ये आज का वीडियो मंगल के वक्री होने का आपने पूरा अच्छे से समझा, उपायों को भी समझा। तो अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को हमारे को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।